औचित्यपूर्ण बताया है, जैसा कि उनके दर्शन से स्पष्ट होता है। महर्षि अरविंद योग एवं भोग ही समन्वयात्मक मध्य स्थिति को ही सही मानते व अपनाने पर जोर देते हैं। इसी में पूर्वार्थ और पाश्चात्य दोनों जगत का हित साधन है। उनके विचार में योग के लिए घर संसार छोड़ना जरूरी नहीं है। वे दैनंदिन कर्म को ही योग मानते हैं और गीता के योग कर्मसु कौशलम सूत्र का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि योग साधना जिस तन्मयता से मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में घरों में रूपों में चलती है, चलती है। उसी तत्परता व लगन से वह ऑफिस, कारखानों में दैनिक दिनचर्या के साथ भी चलती रह सकती है। आवश्यकता है सिर्फ इसमें रस लेने की, अभिरुचि अंतः से पैदा करने की। अरविंद दर्शन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उन्होंने अपनी कल्पना में आध्यात्मिक जीवन को पूरी मनुष्य जाति के लिए संभव बताया है और कहा है कि यह शक्ति हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है और प्रयत्न पूर्वक उसे प्रकट किया जा सकता है। उन्होंने अपने दर्शन में न सिर्फ इसी संभावना को अभिव्यक्त किया है, वरन इससे भी आगे की बात कही है कि संपूर्ण पृथ्वी को मानवी अति मानस से भरी पूरी किया जा सकता है। संपूर्ण मानव जाति को अध्यात्म जीवी जाति के रूप में परिणत कर देव स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। फिर वह इसी मानव शरीर में, इसी लोक में उस समस्त सुखों व आनंद को भोग सकेगा जिसे अभी धरती पर अलभ्य स्वर्ग में उपलब्ध माना जाता है। इस तथ्य का उद्घाटन उन्होंने अपने महाकाव्य सावित्री में किया है। उसमें उन्होंने दावा किया है कि यह रूपांतरण आएगा और अवश्य आएगा, परंतु यह कोई दैवी चमत्कार के रूप में घटित नहीं होगा, न ही आकस्मिक रूप में आएगा, वरन इसकी प्रगति धीमे धीमे होगी। वे कहते हैं कि मनुष्य का रूपांतरण असंभावी है, वह होकर रहेगा और मनुष्य अध्यात्म जीवी अवश्य बनेगा। परम चेतना के भीतर जो अद्भुत शक्तियां छिपी हैं, उनका प्रकटीकरण मानव में होकर रहेगा। महर्षि अरविंद ने इसी जीवन को दिव्य जीवन की संज्ञा दी है। वस्तुतः यह कोरी कल्पना नहीं, अपितु एक ऐसा सर्वांगपूर्ण जीवन दर्शन है जो आत्मिकी के मूलभूत सूत्रों से जनसाधारण को परिचित कराता है। यह दर्शन यह सिखाता है कि अध्यात्म कायरों का नहीं, हिम्मत वालों, जीवट वालों के लिए है। अध्यात्म का अवलंबन किसी को पराश्रित निठल्ला नहीं बनाता, बल्कि उसे नर मानव से देव मानव बनाता है, ऊंचे सोपानों पर चढ़ाता है। योगीराज अरविंद का अति मानस वस्तुतः भगवत चेतना का ही पर्याय है, जो कि काल क्रम में निकट भविष्य में प्रकट होने वाला है। यह विकास की अंतिम स्थिति होगी, चरम विकास का अंतिम सोपान। इससे पूर्व मन के 4 निम्न सोपानों का योगीराज ने उल्लेख किया है। कौन कौन? उच्चतर मन, प्रकाशित मन, संबुद्ध मन तथा ओवर माइंड। अति मानस इस सभी से ऊपर की वह अंतिम स्थिति है। अरविंद कहते हैं कि आज जो गहन अंधकार मानवीय बुद्धि के सामने अज्ञानवश छाया हुआ है, उसे दूर कर पाना मानव के बस की बात नहीं। जब कभी यह धुंधलका छटेगा तो वहां कोई चिंतक अथवा विचारक नहीं होगा, होगा सिर्फ एक दृष्टा, मानव आत्मदृष्टा। फिर उसके लिए कुछ भी जानना समझना असंभव न होगा। योगीराज के अनुसार ज्ञान का अरुणोदय बुद्धि के अवसान के बाद होता है। अगले दिनों यही क्रम चलेगा और इससे अति मानव की उत्पत्ति होगी। बुद्धि के धरातल से ऊपर उठने के बाद मनुष्य में
3 प्रकार के रूपांतरण का उल्लेख श्री अरविंद ने अपने दर्शन में किया है: चारित्रिक, आध्यात्मिक और अति मानसिक। अहम के विसर्जन को उन्होंने चारित्रिक अथवा साइकिक रूपांतरण कहा है। ज्ञान के अवतरण को आध्यात्मिक परिवर्तन के अंतर्गत रखा, जबकि आरोह अवरोह के अवलंबन द्वारा अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति को उन्होंने अति मानसिक उत्थान बताया। संभवतः यही धरातल तैत्तिरीयोपनिषद का विज्ञानमय कोश है। यद्यपि श्री अरविंद को इस रूपांतरण प्रक्रिया की पूर्णता की कोई निश्चित अवधि नहीं बताई है, किंतु यह उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरंभ में यह रूपांतरण स्वल्प लोगों को प्राप्त होगा। बाद में यही लोग समाज की धुरी साबित होंगे, जिसके गिर्द सारा समाज, सारा विश्व परिभ्रमण करेगा और अंततः उसका भी रूपांतरण हो जाएगा। यह तो उन्होंने भविष्य दर्शन के आधार पर कहा है, पर वस्तुतः श्री अरविंद के योग का मूल उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने एक बार कहा था, पूर्ण योग उस शक्ति को, उस प्रकाश को, उस चेतना को, उस वास्तविकता को पृथ्वी पर अवतरित करता है जो पार्थिव चेतना को ऊपर उठा सके, उसे सामान्य से असामान्य बना सके और जो कुछ भी इस धरित्री पर है उसे पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सके। एक ऐसा देवोपम वातावरण बनाने में समर्थ हो जो धरती पर ही स्वर्ग की अनुभूति करा सके। वे कहते हैं कि किसी अन्य लोक की झलकी प्राप्त करना, ज्योति दर्शन होना, कोई आध्यात्मिक अनुभूति होना, स्व की स्थिति से ऊपर उठ जाना, सार्वभौम आत्मा का अनुभव होना, यह तो हमारी आत्मिक प्रगति के आरंभिक सोपान भर हैं। प्राचीन योगी इसी को इति श्री मानकर स्वर्ग मुक्ति की कल्पना करते थे। यही उनका परम लक्ष्य होता था। पर हमारा उद्देश्य तो इससे बहुत ऊंचा है। हम चाहते हैं कि महत चेतना, ब्राह्मी चेतना को उतारकर शरीर स्तर तक लाया जाए, जिससे हमें सार्वभौमता पूर्ण रूप से संव्याप्त हो सके। यदि यह प्रथम शर्त ही पूरी न हो सकी तो रूपांतरण का पहला ही अनुबंध अधूरा रह जाएगा। रूपांतरण की इस प्रक्रिया में प्रकृति मानव से महामानव, नर से नारायण, क्षुद्र से महान बनाने के लिए अपने ताने बाने बुनने लगी हैं। मगर श्री अरविंद का विचार है कि चूंकि मनुष्य इस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, उसमें सोचने समझने की क्षमता है, अस्तु अगले विकास क्रम में उसे प्रकृति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, तभी ऐसा संभव हो सकेगा। उनका कहना है कि अब तक की विकास प्रक्रिया में पदार्थ से जीवन एवं जीवन से मन प्रादुर्भूत हो चुके हैं। अब अति मन की बारी है, जो मन के भीतर अंतर्निहित है। विकास के अगले क्रम में मनुष्य को इसी सोपान पर पहुंचाना है। वे आगे कहते हैं कि बुद्धि की क्रिया प्रतिक्रिया मनुष्य बहुत देख चुका है। अब उसे ऊंचा उठाने में बुद्धि असमर्थ है, किंतु फिर भी यदि मनुष्य उसी पर निर्भर रहा तो वह संभव है कि आगे उसका अस्तित्व ही न बच पाए। उनका विश्वास है कि प्रकृति की ओर से बुद्धि मानव को सहायक के रूप में प्रदान की गई थी, परंतु उसका दुर्भाग्य ही है कि वह बुद्धि को ही अपना सर्वस्व मान बैठा और आज वही बुद्धि उसे पतन पराभव के गर्त में धकेल रही है। वे कहते हैं कि यदि मनुष्य को अपना अस्तित्व बचाना है तो उसे अति मन, अति मानस को अपने अंतःकरण में उतारना ही पड़ेगा। यही उसका दैवी अनुग्रह का अगला पड़ाव है और संकेत भी। बुद्धि का आश्रय छोड़कर प्रज्ञा में प्रवेश करना तो मनुष्य के लिए अभीष्ट है एवं यह उसे करना ही पड़ेगा। इस संदर्भ में अरविंद दर्शन की सबसे अधिक समानता पियरे टेलहार्ड
द चार्डिन के चिंतन के रूप में देखी जाती है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द फिनोमिना ऑफ मैन में अनेक संभाव्यताओं के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मानवीय विकास की अगली पदयात्रा चेतना की ओर होगी और समाज अध्यात्मजीवी बनेगा, जिसमें न तो पारस्परिक विद्वेष होगा, न आपसी वैमनस्य। वह अपनी समस्त विपत्तियों, समस्त समस्याओं, संघर्षों से मुक्त होकर रहेगा। किंतु टेलहार्ट का विश्वास है कि यह सब कुछ विज्ञान ही संपन्न करेगा, जबकि श्री अरविंद इसका प्रतिवाद करते हैं। उनके विचार में विज्ञान में वह सामर्थ्य नहीं कि वह समाज को बदल सके, रूपांतरण अध्यात्म ही कर सकने में समर्थ है, ऐसा वे मानते हैं। मैन द अननोन, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइफ के बहुचर्चित लेखक अलेक्सिस कैरल की मूर्धन्य वैज्ञानिकों में गणना है। अनेकानेक तथ्यों, आंकड़ों के आधार पर वे भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि मानवीय सभ्यता बड़ी तेजी से विनाश की ओर अग्रसर हो रही है और सर्वनाश अब सिर्फ बुद्धि पर निर्भर रहकर नहीं टाला जा सकता। यहाँ पर वे भी योगी अरविंद के स्वर में स्वर मिलाकर बोलते हैं कि यदि आगे विनाश को रोकना है तो मनुष्य को बुद्धि से आगे विकास करना पड़ेगा। उसे आत्मा और चेतना की ओर लौटना पड़ेगा और उस देवोपम गुणों को फिर से अपने अंदर प्रतिस्थापित करना होगा, जो कभी धर्म और अध्यात्म के साथ पुष्पित पल्लवित हुए थे। कुछ बिंदुओं पर नीत्शे की भी श्री अरविंद के साथ समानता देखी जा सकती है। कहा जाता है कि महर्षि से पूर्व सुपरमैन की कल्पना नीत्शे ने ही की थी, किंतु दोनों की इस संबंध में अवधारणा में जमीन आसमान का अंतर है। किंतु एक अन्य स्थान पर दोनों का मतैक्य स्पष्ट झलकता है। योगीराज ने अब तक की विकास यात्रा को अति मानस के अवतरण की तैयारी मात्र कहा है, जबकि नीत्शे का कथन भी इसी से मिलता जुलता है। उसने स्वीकारा है कि अब तक संपूर्ण मानवीय इतिहास सुपरमैन के पदार्पण की पूरी तैयारी भर है। नीत्शे ने इस बात को बार बार दोहराया है कि मनुष्य का विकास अधूरा है, उसका अतिक्रमण होना ही है। हेनरी बर्सो और मार्टिन हेडेकर की तरह प्रसिद्ध उर्दू शायर मोहम्मद इकबाल ने भी मानवीय बुद्धि को विकास का रोड़ा कहा है और संपूर्ण मनुष्य जाति को उसने आगे बढ़ने का संदेश दिया है। उनकी निम्न पंक्तियों से स्पष्ट है, गुजर जा अक्ल से आगे कि यह चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। और कहना न होगा कि अरविंद के भी लगभग यही शब्द हैं। एक पूर्ण मनुष्य की कल्पना करते हुए कबीर कहते थे, पाछे पाछे हरि फिरै कहत कबीर कबीर। यह उक्ति पूर्णतः परिपूर्ण रूप से विकसित मानव पर चरितार्थ होती है। इकबाल ने अध्यात्मवादी विकास की परिकल्पना का कर मोहम्मद साहब के तखल्लकुबी अखलाक अल्लाह अर्थात देवत्व को धारण करो का पुरजोर समर्थन किया है। स्वयं वे कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदवीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यही वह पूर्ण मनुष्य है जिसे अरविंद ने अध्यात्मजीवी महामानव कहा है और मार्टिन हेडेगर ने आर्थेटिक विडंग। इकबाल ने इसी को नायबे इलाही की संज्ञा दी है। वस्तुतः आने वाला समय मनुष्य के चरम विकास
परिस्थितियों के आमूल चूक परिवर्तन का युग है। दार्शनिक, दूरदृष्टा, मनीषी यह कहते ही आ रहे हैं, हमें अपनी भूमिका पहचाननी व निभानी भर है। धन्यवाद सबों को मेरा। जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत स्थिर होकर आप एक एक शब्द वाचन करते हैं भैया। तो अब प्रदीप जी भाई साहब, अगर आप उपलब्ध हैं। हाँ भैया, तो उपलब्ध हैं भैया, अपना कैमरा ऑन कर सकेंगे क्या? जी जी प्रणाम। जी, प्रणाम सभी प्रणाम को। भैया। तो एक बार फिर हम लोगों को ये सौभाग्य मिला है आपके सानिध्य का, और बड़ा ही हम लोग इंतजार करते हैं। और आज का विषय भी कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा आ, बड़ा भी है और काफी गूढ़ भी है। तो काफी चिंतन मनन के बाद ये आपको आज दायित्व तो दिया गया है भैया। चिंतन मनन के बाद दिया गया है, लेकिन चलिए मैं न्याय कर पाऊंगा कितना, ये तो गुरुदेव ही जानते हैं। लेकिन मेरे को ये बात समझ में आ रही है कि मुझे एक बार इस विषय में आप लोगों के साथ एक बार चर्चा के लिए फिर बैठना होगा। मैं भागता भागता कुछ पहुंचा हूँ, और मैं भाई साहब का बिल्कुल जो पढ़ने का तरीका था बहुत ही सुंदर था, और मेरे को एक एक चीज मेरे अंदर तक पहुंच रही थी। ठीक है सर, चलिए आप सभी को सादर से प्रणाम। आरंभ करते हैं जी। आपने करते हैं। तो आज का जो विषय है, जो टॉपिक है हमारा, योगी अरविंद का अतिमानस और धरती पर स्वर्ग। जहाँ तक हम पहले पैरे की बात कर रहे हैं, तो ये बात पक्की है कि मैंने जितना अरविंद को जाना है, समझा, आवाज पढ़ा कम है। आ रही है भैया, थोड़ी आवाज। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आवाज तो ठीक है भैया। जी। ठीक है जी 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 जी, ठीक है ठीक है। मैं पंखा बंद करूं क्या? मैं नहीं, आवाज पंखे में क्लियर है भैया, आवाज आपकी क्लियर आवाज है। स्पष्ट है भैया, आप अच्छा, जाइए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस पहले पैरे में गुरुदेव ने जो लिखा है, इसके अंदर उसमें लिखा है कि अरविंद अतिमानस के बिल्कुल अगेंस्ट में थे। वो कहते थे कि किसी एक चीज में पराकाष्ठा तक पहुंचने का वाला चिंता नहीं। ये कई दृष्टि से देखा जा सकता है, एक तो पाश्चात्य दृष्टि से और पूर्व की दृष्टि से। हम लोग एक्सट्रीम की एक तरफ बड़े अध्यात्म के अंदर, और अध्यात्म के भी बिल्कुल एक तरफ सब कुछ त्याग करके वो वाले स्वरूप में बड़े, उधर वो लोग भौतिकता में बड़े, तो दोनों ही असफल सिद्ध हुए, है ना? ऐसा कुछ बात है। तो वो कहते हैं कि उनका ये एक बड़ा अच्छा वाक्य था कि दो एक्सट्रीमिटीज के बीच में ब्रिज बनाया जाए, और अध्यात्मवादी को ये काम करना ही चाहिए, है ना? और फिर उन्होंने दूसरी बड़ी बात जो अरविंद की हम सबके लिए अपीलिंग है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कई जगह लिखा भी है, और यहाँ पे भी चर्चा आ रही है कि योग के लिए हमें कुछ सब कुछ छोड़ना नहीं है। कोई अलग से बैठने के लिए भी वो पक्ष में नहीं थे कि हम अलग से बैठ करके ध्यान में योग करें। और उनके दो सूत्र थे, एक तो उन्होंने बोला बी प्रेजेंट, है ना? ध्यान के लिए उनका एक वो था कि बी प्रेजेंट। बी प्रेजेंट मतलब आप जहां जिस जगह पे जो काम कर रहे हैं, आप उसमें ही तन्मय हो जाइए, तो वहां से भी आप ध्यान के वो सारे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। और यही ध्यान उन्होंने कहा कि इस राष्ट्र की और विश्व की धरती की आवश्यकता है, क्योंकि ये धरती परमात्मा की बनाई हुई है, और उसको हम ये सब कुछ त्याग करके नहीं कर सकते। तो इसलिए वो हमेशा एक दो अति के बीच में एक ब्रिज बनाने की बात करते रहे थे। तो ये हम सब के लिए भी होता है कि वो जो मंदिर मस्जिद, इसमें एक शब्द आया था शायद कि मंदिर मस्जिदों में जो ध्यान करते हैं हम लोग, योग करते हैं, वो हमारे प्रत्येक कर्म के अंदर होना चाहिए। ये तो इसमें कई बार कई लोगों ने फिर इसकी अलग अलग तरह व्याख्या की कि भाई जब पानी पी रहे हैं तो बिल्कुल पानी के अंदर ही रस लें, खाना खा रहे हैं तो खाने के अंदर ही रस लें, उसके साथ जो जो गुणवत्ता है, जो भी कुछ चिंतन कर सकते हैं वहीं करें, वहीं अपने आप को रोक रखें। तो यहाँ से भी हमारी आत्मिक प्रगति की यात्रा हो सकती है, और ये बुरा अरविंद कह रहे हैं तो निश्चित रूप से हो सकती है। तो हम अपने जीवन की क्वालिटी को भी इस दृष्टि से बढ़ा सकते हैं। अब एक अगले पैरे में एक बात आ रही है सर, कि वो कह रहे हैं कि अ, ये जो अध्यात्मवाद है, ये मानव जाति को मिलकर के रहेगा, है ना? और किसी और जगह जैसे गुरुदेव की अगर हम ध्यान करें, प्रथम अखंड ज्योति कि नहीं, मैं स्वर्ग संदेश का संदेशा लाई, मैं धरती को ही स्वर्ग बनाने आई, है ना? तो उन्होंने भी एक बात बोली थी कि मैं कोई स्वर्ग का संदेश लेकर के अखंड ज्योति अवतरित नहीं हुई है, लिखी नहीं गई है, बल्कि इस धरती को ही स्वर्ग बनाने के लिए, यानी कि मनुष्य के अंदर सोई दिव्य शक्ति को जागरण करने के लिए। और आध्यात्म के जीवन की पूरी मनुष्य जाति के लिए संभव बताना, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आध्यात्म के अगर शब्द पे जैसे मैं समझ रहा हूँ, इस दृष्टि से हम गौर करें तो अधिधन आत्म, आध्यात्म के शब्द विच्छेद करें तो अधिधन आत्म मतलब आत्मा के अधिकरण में चलना, है ना?
और आत्मा हमारे जीवन का इंटीग्रल पार्ट है। और हमसे कोई पूछे तो हम कौन है? आत्मा ही है। अब आत्मा पे कुछ आ गया है, आवरण आ गया है, इसलिए हम अपने आप को कुछ और शरीर के रूप में, मन के रूप में, गुणों के रूप में समझने लगते हैं। अदरवाइज तो है तो मूलतः आत्मा ही। तो ये हमारा तो अधिकार है कि हम अपने स्वरूप को प्राप्त करें, है ना, उस अध्यात्मादि स्वरूप को प्राप्त करें। तो मेरे को इसमें ये समझ में आता है। और समस्त सुख और ये धरती ही, यदि हम ऐसा कर सके, ये रूपांतरण हो सका हमारा, यदि हम सभी लोग आध्यात्मवादी बन सके, जिसके लिए परम पूज्य गुरुदेव का धरती पर अवतरण हुआ था, तो निश्चित रूप से उन्होंने बोला कि मानव में देवत्व और धरती पे स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा। इसी बात को इस पैरा में कह रहे हैं ना, कि वह होकर रहेगा, मनुष्य आध्यात्मिक जीव अवश्य बनेगा, परम चेतना के भीतर जो अद्भुत शक्तियां छिपी है उसका प्रगटीकरण मानव में होकर रहेगा। और इसे ही दिव्य जन की संज्ञा दी है। तो इस विषय में अगर हम विश्वास करें तो बहुत सारी ऋषि आत्माएं काम कर रहे हैं, उनके अगुवाई में, उनके उसमें संरक्षण में प्रभु पूज्य गुरुदेव का धरती पर अवतरण हुआ, और मानव में इस सोए देवत्व को जगाने का ही कार्य करने के लिए प्रभु पूज्य गुरुदेव आए। और ये यात्रा क्रमिक है ना, ऐसा नहीं है कि आकस्मिक रूप से हो जाएगा। इसका भी कहीं जिक्र आता है ना, कि एकदम से कुछ ऊपर से डाउनलोड हो जाएगा और हम सब एक रात में चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं मान सकते ना। इससे पूर्व की शुरुआत, जिसकी अगर हम मोटे रूप में देखें तो महात्मा बुद्ध के आने से हो गई थी ना। तो उन्होंने बोला कि बुद्धम शरणम गच्छामि, तो वहां पे बुद्ध का जो बुद्धम शरणम गच्छामि का बुद्धि से मतलब नहीं था, है ना, वो प्रज्ञा वाली बुद्धि से, विवेक युक्त बुद्धि से मतलब था। तो बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शम। तो यहाँ पर अगर सीधे सीधे देखें, ये पूरे जो अरविंद का जो आध्यात्मवाद है, या अरविंद का जो अतिमानस का बात है, वो मूलतः हमें एक ही तरफ धकेल रहा है कि अब हम बुद्धि से ऊपर चले। हमारी बुद्धि की एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन से आगे नहीं बढ़ सकते। अब अगर हमने बुद्धि के सारी जीवन की समस्याओं को, विश्व की समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा करी, तो फिर विनाश निश्चित है। ऐसा बहुत सारे मूर्धन्य लोगों ने भी कहा। और ये भी बोल दिया गया कि विज्ञान की जहां तक उन्नति हो गई है, अब उसके आगे की उन्नति के लिए भी बुद्धि के आगे जाना पड़ेगा, है ना। कई लोगों ने तो इस बात को इस तरह भी कह दिया, कई वैज्ञानिकों ने, कहीं इस पुस्तक के अंदर ही मैंने कभी पहले बहुत पढ़ा था कि वो जो हम कहते हैं ना कि ऊपर से अवतरित हो रहा है कुछ इंट्यूशन जैसी कोई चीज, उनके द्वारा ही, इन फ्लैशेस के द्वारा करेंगे। जैसे आइंस्टाइन के बारे में इस तरह की बातें आती है कि उन्होंने बोला, जब वो कुछ शोध करी थी, E=mc² के बारे में शायद बात थी, तो उन्होंने बोला कि ये अवतरित हुआ, इट्स हैपेंड, ये हुआ है, तो मतलब ऊपर से उतर रहा है। तो ये बुद्धि से परे की बात है, बुद्धि की लिमिट है ना। और बुद्धि का जो कलेवर है, वहां मन बुद्धि चित्त और अहंकार है। यदि हम उसकी परिधि में ही घूमते रहे, तो फिर वो जो जो हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा है, वहीं से सारा जीवन चलता रहेगा और निर्धारित चलता रहेगा। हम उस सीमा को, उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार नहीं कर पाएंगे। तो उसी के लिए उसके आगे का विज्ञान में कोश आ रहा है। विज्ञान में कोश में ये कहा जा रहा है कि बुद्धि से परे चले। अभी तक हम बुद्धि का जो चलने का तरीका तो हमें पता ही है, हम सबको पता है कि वो इंद्रियों से चलने वाली है ना, जो रूप रस गंध स्पर्श के माध्यम से जो उसके अनुभव होते हैं, उसके माध्यम से हमारी मन और बुद्धि का संचरण हो रहा है, या फिर वो हमारे जो सबकॉन्शियस में पिछले जन्मों के संस्कार हैं, उसके माध्यम से जीवन का संचरण हो रहा है। तो जो आज पाश्चात्य जगत के जो भी लोग हैं, जो मोटिवेशन करते हैं, जो अध्यात्म की तरफ, अध्यात्म की दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, उन सबका तो माइंड और बॉडी तक की बात ही कही गई है ना। और उन्होंने ज्यादा बड़े हैं तो उन्होंने कहा कि सबकॉन्शियस को रिफाइन करना ही उद्देश्य है। लेकिन विज्ञान में कोश के अंदर इससे एक चरण आगे चल रहे हैं, है ना। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार का संबंध तो मन बुद्धि तक, सूक्ष्म शरीर तक था, है ना, मनोमय कोश तक के था। लेकिन उससे जब हम आगे जा रहे हैं तो वहाँ विज्ञान में कोश आ रहा है। और विज्ञान में कोश के अंदर जो परम पूज्य गुरुदेव जगह लिख रहे हैं कि अंतरात्मा, एक शब्द आया है ना, अंतरात्मा या अंतःकरण। तो अंतःकरण के लिए तो उन्होंने बोल दिया मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म शरीर तक सीमित हो गया। लेकिन अंतरात्मा जो वो संबंध है, वो हमारे आत्मा के सबसे निकट है। अंतरात्मा का मतलब ये है कि आत्मा के सबसे निकट, और आत्मा के जो सबसे निकट है, उस सत्य को, जो जीवात्मा के जो 3 गुण बताए गए, उसको विज्ञान में कोश की साधना में उन्होंने लिखा भी है कि सदचितानंद, है ना। सद मतलब, अब मैं सिर्फ हम सब को ले जाने की प्रयास कर रहा हूँ कि वहां पर जो अब हमारे आधारभूत तत्व बदल गए, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं रह गए, उसकी लिमिट तो हमने देख ली है। हमारे जीवन के अंदर समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो अब इससे आगे की समस्याओं का समाधान करना है, तो हमें
उस अंतरात्मा के स्तर पर जाना पड़ेगा। और उसके तीन ही आधार, तीन गुण बोले गए हैं, जीवात्मा के तीन गुण बोले गए, सद चिद आनंद या सत्यम शिवम सुंदरम भी बोला गया। सद का मतलब है कि वो आस्था श्रद्धा का केंद्र है, उत्कृष्टता के प्रति आस्था जो हमारी होती है ना, जो श्रद्धा है वो उसका सत से संबंध है। और दूसरा शिव बोला गया है, शिव का मतलब है कि परिष्कृत रिफाइंड जो हमारा व्यू है वो बने, हमारा दृष्टिकोण परिष्कृत हो, और वहां से उस परिष्कृत दृष्टिकोण से वो जो आकांक्षाएं निकलेंगी, जो उमंगें निकलेंगी, उससे ही हमारी इच्छा का निर्माण होगा, और उन इच्छाओं से ही हमारे मन का, विचारों का निर्माण होगा, मन का निर्माण होगा, और मन से ही क्रियाओं का, हमारे द्वारा जो कर्म का संपादन होगा। तो अब मतलब कहा जा रहा है कि अब मन को भी गवर्न करने वाला हमारा जो अंतर मन है, जिसे अंतरात्मा भी बोला गया है, वो जागृत होना चाहिए। और तीसरा शिव बोला गया है, तो शिव का मतलब है सरसता, मतलब संवेदना। हमें जो चीजें सुंदर दिखाई देती है, वो कोई भी चीज सुंदर या असुंदर कोई भी नहीं है इस धरती पर, जिसके साथ हमारी आत्मानुभूति जुड़ जाती है या आत्मा जुड़ जाता है, वो सुंदर लगने लगती है। तो यहाँ पर जो सुंदर शब्द है या सद चित्त आनंद की बात जो कही गई है, तो उसका उत्तर इतना ही है कि सरसता, भाव संवेदनाओं का जागरण। इन तीन गुणों के आधार पर ही आगे यात्रा हो पाएगी, अन्यथा बुद्धि के लेवल से हम चीजों को समझ पाएंगे तो नहीं होगा। इसलिए तो मुझे लगता है कि पंचकोशों की साधना में जब वो गए थे ऋषि के पास, उन्होंने बोला कि ये नहीं बोला कि आप पढ़िए या कुछ करिए, उन्होंने बोला कि तब कीजिए, तब कीजिए, तब कीजिए, तब मतलब अनुभूति के स्तर पर आप आइए। तो मेरा निवेदन मैं कर रहा था, हो सकता है कि देखिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो मुझे बताइएगा कि आप सभी लोग उस स्तर पे हैं। तो यहाँ पे एक बात और आई थी कि उन्होंने बोला था कि अरविंद ने अपने दर्शन में कहा है कि चैत्रिक, आध्यात्मिक और अति मानसिक, इन तीनों के लेवल पर डेवलपमेंट होगा अगले लेवल में। ये बिल्कुल विज्ञान में कोश के ही वो करते हैं। चैत्रिक मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने अहम को विसर्जन करना। अब हमारे अभी जो मान्यता थी अपने बारे में, और जिससे हमारा अहम का निर्माण हो रहा था, फॉल्स अहम का निर्माण होता, उसको परिष्कृत करके आस्था क्या, हमारी आस्था और श्रद्धा उत्कृष्टता के प्रति हो। हमारा जो अहम गलेगा तो नहीं, लेकिन वो उसका परिमार्जन हो, किसमें हमारी श्रद्धा किस पे हो, उच्च आदर्शों के प्रति हो, तब हमारे अहम का नया निर्धारण होगा, है ना, यहाँ पे कह रहे हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं चैत्रिक अथवा साइकिक का गया, और ज्ञान के अवतरण को उन्होंने आध्यात्मिक अवतरण बोला। अब वो जो ज्ञान है अभी तक हमारा, वो ज्ञान पढ़ा लिखा ज्ञान है। मतलब हम से कोई पूछे तो आप कौन है, तो हमने पढ़ लिया है विज्ञान में कुछ, हम कहेंगे साहब हम आत्मा है। लेकिन अनुभूति के स्तर पर राई रत्ती भर भी शायद नहीं होगा हमारे पास। आप में से बहुत सारे दिव्य लोग बैठे हैं, उनको अनुभूति में आ गया होगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से बोलता हूँ, सामान्य क्रम में मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से अपनी जिज्ञासाएं करी, जो लोग आत्मा और परमात्मा के ऊपर करते थे, वेदांत के ऊपर बात करते हैं, उनको भी बातचीत में मुझे लगा नहीं कि कहीं वो अनुभूति के स्तर पर है, कहीं पे भी क्रोध और इस बात कर रहे हैं। तो वो जो ज्ञान वहां से आना है, विज्ञान में कोश से। और विज्ञान में कोश की आप और हम जब बात करते हैं तो दो बातें हैं मेरे को, मैं भी खोल रहा था तो सामने बात है। एक प्रक्रिया में मनुष्य को महानात्मा, देवात्मा और परमात्मा स्तर तक उठा ले जाने वाली बात कही गई है ना, पहला चरण है विज्ञान में कोश के दो स्वरूप है। और दूसरे स्तर पर वो सूक्ष्म जगत से आदान प्रदान चालू कर देता है। वहां से जो ज्ञान का अवतरण उसमें सीधे उसके अंदर अंतःकरण में या अंतरात्मा में होने लगता है। कहाँ से? सूक्ष्म जगत से। तो वो जो ट्यूनिंग है वो भी विज्ञान में कोश का ही अंग है। तो विज्ञान में कोश की साधना में ये जो अतिमानस वाला स्वरूप आता है, और मनोविज्ञान, ये जो महर्षि अरविंद ने जो अतिमानस बोला है या सुपर चेतन बोला गया है, ये इसी अंतरात्मा के लिए बोला है। मतलब अंतरात्मा मतलब आस्था, उमंग और सरसता, सदचित आनंद, सत्य शिव सुंदर, ये जो तीन बातें बोली गई है, इसी को ही अतिमानस बोला है। और इसी को ही वो नित्य ने भी बोला है, जो सुपरमैन, ये इस तरह की बातें कही है। दोनों में वो कहते हैं बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, बेसिकली अलग अलग लेवल पे है। लेकिन गुरुदेव ने एक जगह लिखा है कि चेतना के उस स्तर से है, दोनों का मतलब, जिसमें व्यक्तित्व का उद्गम अथवा मर्म स्थल कहा जा सकता है। व्यक्तित्व का उद्गम अथवा मर्म स्थल। अभी तक हमारा व्यक्तित्व कहाँ से बल रहा था? मन के लेवल, बुद्धि के लेवल पे, ज्ञान के लेवल पे। अब जो होगा वो हमारे अंतःकरण, अंतरात्मा के स्तर से होगा, सत्य, शिव और सुंदर से होगा, वहां से निर्धारण होगा। तो वो आस्था, उमंग और सरसता से होगा, यहाँ से होगा। तो ये अंतरिम जो मर्म स्थल है, इसी को अतिमानस कहा है। प्रत्येक सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति जो तत्वतः दुनिया को जानते हैं या समझते हैं, व्याख्या करते हैं, के अस्तित्व में मूलभूत सत्ता इस अंतर आत्मा से ही काम करती पाई गई है।
मतलब अब जीवन का संचालन अंतरात्मा से ही उनका पाया गया है और उसी की सर्वोपरि गरिमा स्वीकार की गई है। तो साधना विज्ञान में इसी अंतरात्मा को विज्ञान में कोश बोला गया है। तो यहाँ पर ये बोला भी गया कि ये जो जितनी बातें हैं ये विज्ञान में कोश से लिंक करती हैं। अब कुछ और बातें भी आई हैं कि ये जो मतलब पहले के संबंध में था कि भाई कुछ अनुभूतियां हो गई, वहां तक नहीं जा रहे हैं अरविंद, कह रहे हैं कि भाई किसी अन्य लोग की झलकी प्राप्त कर ली या ज्योति के दर्शन हो गए या स्वयं की स्थिति ऊपर उठ गई, यहाँ तक ये तिष्य नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि हमारा उद्देश्य बहुत ऊंचा है, हम चाहते हैं कि महत चेतना, ब्राह्मी चेतना को उतार कर शरीर स्तर तक लाया जाए, है ना। तो अब इसमें थोड़ा सा और जोड़ना पड़ेगा, शरीर स्तर तक लाया। एक तरफ जैसे हमने इस लेख की शुरुआत में थी तो उसमें बोला कि भोग और योग का केंद्र बने। तो फिर हम वहीं पे आते हैं कि हमारा जो हृदय चक्र है, जो विज्ञान में कोश का केंद्र है, वही भोग और योग दोनों का केंद्र है ना। जो गीता में स्थित प्रज्ञा की बात कही गई है वो संतुलन की बात बोली गई है, भोग और योग के बीच में संतुलन। जब हृदय चक्र से ऊपर की यात्रा चलती है, आरोह और अवरोह एक शब्द इसमें आएगा आगे से, पढ़ा था भाई साहब ने। तो आरोह मतलब हृदय चक्र से ऊपर की यात्रा, सहस्रार तक की ब्रह्मनाड़ी से होते हुए जो यात्रा है वो आरोह है। और अवरोह मतलब हृदय चक्र से मूलाधार तक की यात्रा, जहां पर हमारा अपान का और प्राण का दोनों का एक दूसरे में वो हो रहा है। तो ये दोनों यात्राएं हृदय चक्र से चल रही हैं। तो यहाँ पर ही जब स्थित प्रज्ञा स्थिति बनती है तब मनुष्य अपना एक संतुलन बैठा पाता है, जिसमें भोग और योग के बीच में संतुलन है ना। और इसी की तरफ अरविंद हमें बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं कि अतिमानस में नहीं जाना, हमें केवल पूर्णतः योग की तरफ भी नहीं जाना है, ऊपर सहस्रार की तरफ भी नहीं रहना और नीचे भी नहीं जाना है। इसलिए हृदय चक्र को हमारा केंद्र बोला गया है ना। यहीं से सारे चक्रों का संचालन होने की बात, इस तरह की बातें भी कही गई है। खैर ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अभी इस ब्राह्मी चेतना को उतरना भी पड़ेगा। एक बार मैं बाबूजी हम बोलते भी हैं पंचकोश के साथ में, बताते कि हमेशा ऐसा ही नहीं होगा कि नीचे से ऊपर की तरफ चला जाए। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ऊपर से ब्राह्मी चेतना को नीचे मूलाधार तक जाना चाहिए, प्रकृति के पास जाना चाहिए। शिव और शक्ति का मिलन तो तभी होगा, है ना। शिव और शक्ति का मिलन हृदय चक्र में भी होता है और सहस्रार के अंदर भी हो रहा है ना। तो वो अवस्था में यही है कि वो ब्राह्मी चेतना को अब वो समय आ गया है कि धरती पर अवतरित होना पड़ेगा। मेरी दृष्टि में इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि गायत्री माता का अवतरण हो रहा है। तो पहला जब मनुष्य के साथ जब वो पैदा हुई तो उसे वेद माता बोला गया, ज्ञान के रूप में पहली बार जो क्रांति हुई वो ज्ञान के रूप में हुई, वेद के रूप में वो अवतरित हुई, है ना। वो जो प्रथम उसका शीर्ष था और फिर इसके 3 पद हैं तो तीनों वेद हो गए, चौथा अथर्ववेद के रूप में बोला गया, तो ज्ञान के रूप में हुआ। अब वो दूसरा जो अवतरण हुआ उसे देव माता बोला गया। देव मतलब गुणों के अधिष्ठात्री बनी, और जब गुणों का प्रादुर्भाव मनुष्य के अंदर जागृत हुआ तो उसे देवता के स्तर में बोला जाने लगा। 33 करोड़ देवता इस देश में कभी रहते थे, भूसुर बोला जाता था। तो वो तब वो स्वरूप था उसका, है वहां पे कहते हैं सतयुग जैसी स्थिति बन गई। लेकिन अब समस्याएं और विकट बन गई हैं। ईर्ष्या, देश, क्रोध और यहाँ के मतलब इतनी संपदा, इतना वैभव होते हुए भी जीवन की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। मनुष्य किन्हीं चीजों को समझता भी है, लेकिन जब उसको चलता है तो फिसल जाता है। संसार की समस्याएं देख रहे हैं आप हाहाकार मचा हुआ है, और व्यक्तिगत जीवन में भी हाहाकार मचा हुआ है। इन समस्याओं का समाधान होगा तो इससे अगले चरण पर अपन को चलना पड़ेगा, और वह चरण यही कहता है कि वहां पे भाव संवेदना की गंगोत्री में जाना पड़ेगा। तब उन्होंने बोला कि अब गायत्री माता का जो तीसरा स्वरूप बनेगा, अतिमानस जो हम जिसे बोल रहे हैं, जिसे हम प्रज्ञावतार बोल रहे हैं, वो गायत्री माता का विश्व माता वाला स्वरूप आ रहा है। जैसे एक माता के आंचल में उसके सारे बच्चे प्रेम, सहकार, सहयोग से, आत्मीयता के साथ, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए उदारता पूर्वक रहते हैं, वैसे ही अगले दिनों सृष्टि का संचालन होने जा रहा है। माता का विश्व रूप वाला सब धरती पर अवतरित हो रहा है। अब स्नेह, वात्सल्य, प्रेम, और कहीं पे कहे तो अगला जो यात्रा है वो प्रेम की यात्रा ही है, आत्मीयता की यात्रा ही है, सद्भावना की यात्रा ही है, और उसी का धरती पर अवतरण होने जा रहा है। तो अति मानस को हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि भाव संवेदनाओं का जागरण। तो जो हमारा ये अंतर्मन है या अंतरात्मा है, जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने अतिमानस बोला है, बताया है, वो इसी रूप में है कि अगली यात्रा भाव संवेदनाओं से होगी। दूसरा, सूक्ष्म लोगों से हमारा आत्मीय बड़ा संबंध उतरेगा, तभी महामानव देव बनने का वो जो कार्यक्रम है वो पूरा हो सकेगा।
चलिए, मेरे को लगता है 8 बज चुके हैं, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, लेकिन फिर कभी मैं इस विषय पे मैं न्याय कर पाऊँगा, नहीं ऐसा मैं मानता हूँ। भाई साहब, समय बहुत है, समय की कोई चिंता नहीं है। आप तो इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें अभी और भी हैं जो अच्छा, चलिए इसमें एक चीज़ थोड़ा-सा मुझे बता दीजिएगा निसंकोच भाव से। एक बिल्कुल आप एक बात और जितना आई थी। समय चाहे ले सकते हैं। नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं सर, हम लोग का टाइम बड़ा महत्वपूर्ण है, आप लोग सभी विशेष करके साधक लोग बैठे हैं। मैं इसमें एक बात कर रहा हूँ, रूपांतरण की इस प्रकृति में है ना, उन्होंने बोला कि नर से नारायण, स्मृति से मान बनने के लिए जो ताने-बाने बुनने लगी है, उनका देवी चेतना, परमात्मा चेतना अवतरित हो रही है। तो उसमें वहाँ पे एक बात बोली है कि उनको पदार्थ से जीवन एवं जीवन से मन प्रादुर्भूत हो चुके हैं। अरविंद कह रहे की बात बोली गई है। अब अति मन की बारी है। जो मन के भीतर अंतर्निहित है, विकास के अगले क्रम में मनुष्य को इसी सोपान पर पहुंचना है ना। तो अभी ये वैसे मुझे नहीं लगता कि किस रूप में अरविंद ने बोला है, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि पदार्थ से जीवन की जब बात उनसे एक बार पूछा गया था, तो उन्होंने बोला कि या तो जो चीज उसके अंदर, पदार्थ के अंदर है ही नहीं, तो उससे जीवन कैसे पैदा हो सकता है, चेतना कैसे पैदा हो सकती है ना। जो चीज उसके अंदर होगी तभी उससे पैदा हो सकती है। यदि आप इस थ्योरी को मानते हैं कि पदार्थ से जीवन बना है, तो फिर उनका ये मान के चलिए कि वो चेतना आत्मा के रूप में जो मनुष्य के अंदर है, वही चेतना पदार्थ के अंदर सुप्तावस्था के अंदर या किसी रूप में विद्यमान थी, वही विकसित हुई होगी, तभी उससे पदार्थ से जीवन का प्रारंभ हुआ होगा। अदरवाइज उनका पदार्थ अलग है और चेतना अलग है तो नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे आया कि मन का निर्माण हुआ, तो जीवन हुआ तो मन का निर्माण होता ही है। तो इसमें पदार्थ से मन के इक्वेशन तो आज के वैज्ञानिक बताने लगे हैं। वो जो E=mc² में बोला गया है ना, तो उनका विचारों को भी तरंग के रूप में माना गया है, मन को भी तरंग के ऊर्जा के रूप में माना गया है। और वो बोला कि ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है पदार्थ में, और पदार्थ का रूपांतरण ऊर्जा में हो सकता है, और ऊर्जा को एक भाषा में मन के रूप में भी समझते हैं। तो वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जीवन में चेतना ही सर्वोपरि है, और चेतना से संबंध बनाने का तरीका यही है कि आत्मा पे चढ़े हुए कुछ आवरणों को हटाए बिना हम उससे वहां से तादात्म्य स्थापित नहीं कर सकते। तो इसीलिए फिर विज्ञान में कोश की बात आती है कि अब अगली यात्रा मानव जाति को विज्ञान में कोश में करनी ही पड़ेगी, यानी कि मनोमय कोश की साधना से ऊपर उठना ही पड़ेगा। मानव की बुद्धि का जितना विकास हो सकता था हो चुका, अब वो आगे की समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थिति में नहीं है। इसलिए विश्व माता स्वरूप में या प्रज्ञावतार के रूप में या अति मानस के रूप में वो अवतरित हो रही है, और जन जन के बीच में मानव मात्र की नियति है कि उसे अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करना चाहिए। ऐसा सब लोग कह रहे हैं, और परम पूज्य गुरुदेव ने तो कहा ही। तो अति मन अति मानस को अंतःकरण में उतारना ही पड़ेगा, यही हमारा ध्येय है। और बुद्धि का आश्रय छोड़कर प्रज्ञा में प्रवेश करना ही मनुष्य के लिए अभिष्ट है, और एवं वह उसे करना ही पड़ेगा। और प्रज्ञा का अवतरण आस्था से संबंधित है, श्रद्धा से संबंधित है, भावनाओं संवेदनाओं से संबंधित। तो भावनाओं का परिष्कार किससे होगा? प्रज्ञा के माध्यम से होगा, और परिष्कृत भावनाएं ही हमारे अंदर जिन इच्छाओं का निर्माण करेंगे, उनसे ही हमारे विचारों का परिवर्तन होगा। विचार क्रांति अभियान की शुरुआत स्वाध्याय से भले ही हो, लेकिन उससे भी पहले वो हमारे अंतःकरण में, अंतर मन में होगी, हमारी भावनाओं में होगी, है ना। इसी को अतिमानस के रूप में हम समझ सकते हैं। आगे तो बोला गया कि बुद्धि की एक जगह यहाँ पे आया था ना, किसी ने उदाहरण दिया था, उन्होंने बोला था कि पियरे टेलहार्ड का, भाई साहब ने पढ़ा था, चिंतन के रूप में देखी जाती है। उन्होंने अपनी पुस्तक कोई द फिनोमिना ऑफ मैन में बोला था कि मानवीय विकास की अगली पदयात्रा चेतना की ओर होगी, और समाज आध्यात्म जीवी बनेगा, जिसमें ना तो पारस्परिक विद्वेष होगा, ना आपसी वैमनस्य होगा। एक माता के सभी पुत्र बच्चे बनकर के रहेंगे, वही बात कह रहे हैं। वह अपनी समस्त विपत्तियों, समस्त समस्याओं, संघर्षों से मुक्त होकर रहेगा, ये मानव की नियति है। किंतु टेलहर्ड का विश्वास है कि यह सब कुछ विज्ञान ही संपन्न करेगा, जबकि ये बात हम सभी मान सकते हैं कि विज्ञान संपन्न नहीं कर सकता। अंतर मन तक, अंतर आत्मा तक पहुंचने की विज्ञान की ताकत नहीं है ना। तो विज्ञान, अरविंद भी इसका प्रतिवाद करते हैं, कहते हैं कि विचार, उनके विचार में विज्ञान में वह सामर्थ्य नहीं है कि समाज को बदल सके, यानी समाज को बदलने की बात बाद में, पहले हमारे अंतर्मन को बदल सके। रूपांतरण अध्यात्म ही कर सकने में समर्थ है, ऐसा वे मानते हैं। तुम्हारे और आध्यात्म की शुरुआत हृदय चक्र से ही होगा, विज्ञान में कोश से होगा, अंतर्मन से होगा। आत्मा के अधिग्रहण में चलें। अभी तक हम मन के उसमें चल रहे थे, सारा संसार उसमें चल रहा था, तो उससे आगे की यात्रा की बात कही गई है।
फिर आगे भी किसी और ने भी बोला, तो उसने कि अरविंद के स्वर में स्वर मिलाकर बोलते हैं, यदि आगे के विनाश को रोकना है तो मनुष्य को बुद्धि से आगे विकास करना पड़ेगा, उसे आत्मा और चेतना की ओर लौटना पड़ेगा, उस देवोपम गुणों को फिर से अपने अंदर प्रतिष्ठित करना होगा जो कभी धर्म और आध्यात्म के रूप में पुष्पित था। तो आप अगली यात्रा विज्ञान में कोश की यात्रा, फिर मैं रिपीटेशन हो रहा है। हम सभी लोग, वो जिससे कह रहे हैं का कथन है कि अभी तक की जो यात्रा थी वो सुपरमैन को अवतरित करने की यात्रा थी, यानी कि अगर माँ गायत्री की दृष्टि से देखें तो वेद माता, देव माता और अब विश्व माता की जो यात्रा है, तो वेद माता देव माता का अवतरण हो चुका है, अब तीसरे स्वरूप का अवतरण होने जा रहा है। तो मानवीय इतिहास सुपरमैन के पदार्पणों की पूर्व तैयारी भर है, तो मतलब जो अभी तक था वो अभी तक तैयारी थी, वो तैयारी हो चुकी है, अब तीसरी तैयारी है। फिर आगे फिर वही बात आई है कि कुछ लोगों ने कहा कि गुजर जा अक्ल के आगे यह चिरागे रहा है, मंजिल नहीं है ना। तो मंजिल ये जो मस्तिष्क तक की अक्ल तक की जो ये मंजिल नहीं है, इससे आगे जाना पड़ेगा, और वही वो प्रकाश, अलौकिक प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश में जगमगाता दिखाया देगा। फिर वो खुद ही को कर बुलंद इस तरह, ये सब बातें, इन सब के पीछे भी उद्देश्य एक ही है कि हम अगली यात्रा की तरफ बढ़े। और अंत में वो क्या कह रहे हैं, अंत में वो कह रहे हैं कि वस्तुतः आने वाला समय मनुष्य के चरम विकास, परिस्थितियों के आमूलचूल परिवर्तन का युग है, और दार्शनिक दूरदर्शिता मनीषी यह कहते ही आ रहे हैं कि हमें अपनी भूमिका पहचानने में निभानी पड़ेगी। तो मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण इसी की उद्घोषणा कर रहा है, और हम सभी लोग गुरुदेव की इसी संकल्प को धरती पर अवतरित करने के लिए आए। ऐसे उन्होंने हम सबको अपना अंगव्य भी बोला, उन्होंने बोला कि सोचा भले ही मैंने हो, लेकिन मेरे उंगलियों के रूप में, हाथ पांव के रूप में आप लोग ही इसे करेंगे। और आप सब लोगों की यात्रा, पंचकोश की यात्रा बड़ी अच्छी चल रही है। पिछली बार मैंने देख भी लिया था, कुछ मेरे से गलती हुई थी, इसके लिए मैं फिर आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। लेकिन आप लोग की यात्रा सुखद हो, मंगल में हो, विज्ञान में कोश की यात्रा। मुझे ऐसा लगता है कि यही मैं समझ पाया हूँ और यही मैंने समझाने का प्रयास किया। ओम शांति। जी भाई साहब, इतने व्यस्त शेड्यूल से आप इतना समय हम लोगों के लिए निकाले, इसके लिए आपका हृदय से आभार। बहुत ही बढ़िया संक्षेपण रहा, और बिल्कुल जिस स्तर का ये टॉपिक था उस स्तर का हम लोग को मार्गदर्शन भी आपसे प्राप्त हुआ, इसके लिए आपका हृदय से आभार। तो मेरा निवेदन है कि उपस्थित जितने भी ऋषि साधक बैठे हैं यहाँ पर, अगर भाई साहब से कोई प्रश्न है तो आप लोग रख सकते हैं, या अपने को वैसी बात रखनी हो वो भी रख सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। बहुत सारे ज्ञानी लोग बैठे हैं, और कोई अनुभूति इसको लेख को पढ़ के सब हमसे भी शेयर करें, हम भी इसका आनंद लें। जी शर्मिला दीदी, प्रणाम दीदी। शर्मिला दीदी, आपका हैंड रेस है और आपका माइक म्यूट है, तो अगर आप अनम्यूट कर रहे हैं। प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, वेरी सॉरी। प्रहलाद भाई, जी प्रदीप भैया, आपको भी प्रणाम। मुझे थोड़ा पराशक्ति का वो परम चेतना के साथ क्या संपर्क है, वो थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए भाई साहब। परम चेतना से क्या संबंध है हमारा? तो पूरा आप परम चेतना के साथ उसका क्या संबंध है, वो थोड़ा क्लियर करिए भाई जी। मैं जो समझ रहा हूँ, अपरा शक्ति का बोला आपने, कुछ ऐसा बोला? हाँ, अपरा जो शक्ति है उसका परम चेतना के साथ क्या संपर्क है? अगर सरल शब्दों में कहें तो देखिए, परा और अपरा वास्तव में शिव और शक्ति के रूप में भी समझ सकते हैं ना, और पुरुष और प्रकृति के रूप में भी समझ सकते हैं, है ना। ये दो शक्तियां रूप में काम करती हुई दिखाई देती है, लेकिन मूलतः वो चेतना से ही बनी है, ब्रह्म की में से ही निकली है ना। तो उसमें है तो उसी का पार्ट, प्रकृति भी उसी का पार्ट है, परा भी उसका पार्ट है, और अपरा भी उसी का हिस्सा है। तो मूलतः ब्रह्म से तो जुड़ी हुई है ही, भगवान ईश्वर से तो जुड़ी हुई है ही, ऐसा मैं समझता हूँ। मतलब ब्रह्म का ही वो दो शक्ति है जो प्रकृति क्या शक्ति है, एक चेतना, पुरुष और प्रकृति के रूप। जी, पुरुष और प्रकृति है, चेतना और प्रकृति, जड़ और चेतन जो हम बोलते हैं, वो दोनों यही परा और अपरा है। तो ये दोनों ही मूल से निकली तो उससे ही है, उस ब्रह्म की इच्छा से ही उद्भूत हुई है, वहीं से वो विखंडित होकर के चेतना से ही गठन होकर के, वो बाबूजी बोलते भी है ना, वो अग्नि से जल, और फिर वो संगठित होते हुए पृथ्वी तक आ गए से ये। हाँ, जो हमारे इसमें है महाविज्ञान में जी एकदम साफ दिया हुआ है।
और हम बैक में चलेंगे तो इससे तो मूर्ति हम चेतना तक ही पहुंचेंगे। जी, गीता तो मैं पढ़ी हूँ, उसमें भी है। धन्यवाद भैया। जी साधुवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी किन्हीं का कोई प्रश्न है तो बिल्कुल रख सकते हैं। इस बीच मेरा ही एक प्रश्न है भैया आपसे। जैसे कि ये चैप्टर कह रहा है कि योगीराज अरविंद का अति मानस और धरती पर स्वर्ग, तो इसमें योगीराज का मानना है कि ये जो अभी जो कालक्रम है और जो निकट भविष्य में जो इन्होंने भविष्यवाणी की है कि जो प्रकट होने वाला है, ये विकास की अंतिम स्थिति होगी। मतलब ये जो योगीराज अरविंद का अति मानस जो है वो भगवत चेतना का ही पर्याय है। जी जी। और ये शंकरराज जी, अपना माइक आप अनम्यूट जी। तो इसमें कह रहे हैं कि ये लास्ट है, मतलब ये जो विकास क्रम हुआ है, जितने भी अवतारी चेतना आई हैं उनका ये लास्ट फेज चल रहा है, ऐसा कुछ इसमें कहा गया है। और विकास की अंतिम स्थिति होगी, चरम विकास की अंतिम सोपान होगी। इसके पूर्व मन को 4 निम्न सोपानों का योगीराज ने उल्लेख किया है। वो लिखते हैं उच्चतर मन, प्रकाशित मन, संबुद्ध मन और ओवर माइंड। इसके बाद अरविंद जी कहते हैं कि आज जो गहन अंधकार मानवीय बुद्धि को अज्ञानवश जकड़ा हुआ है, उसे दूर कर पाना मानव के बस की बात नहीं है। और इसको दूर करने के लिए वो कहते हैं कि इसे मतलब कोई चिंतक या विचारक जो है वो ऊपर से एक युग दृष्टा स्तर का वैसा कोई आएगा, तभी जाकर ये होगा। जो मतलब ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये क्या हमारा प्रयास जो चल रहा है, या गुरुदेव के मार्गदर्शन में जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम इस अंधकार से बाहर निकलें और उस परम प्रकाश या परम चेतना, सविता या परा अपरा, समष्टि व्यष्टि आदि, मतलब जहां पर भी हम जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये हमारे बस की बात नहीं है? मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें मुझे लगता है प्रश्न नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है कि आप उत्तर दे रहे हैं, है ना। कि जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा कि नारद आदि ने किसी लोगों को, वाल्मीकि को, किसी को प्रेरणा दी और वो सीधे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उनका, हुआ नहीं। कई लोगों को बोल दिया, उन्होंने कहा, उन्होंने वाल्मीकि बन गए। उनका पहला का जीवन कैसा था। बुद्ध ने किसी को कहा, अंगुलीमाल को किसी को कहा, उसने उनके अंदर परिवर्तन। तो मतलब सीधा ट्रांसमिट भी हो सकता है ऊपर से, और कोई ऐसा व्यक्ति तो आ जाए तो करा सकता है। और लेकिन हमें, आप और हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें तो सर वो पंचकोश की साधना है, क्रमिक विकास है ना। उसमें प्रयत्न पुरुषार्थ और क्रमिक गति से अंतःकरण का, ये मुझे बाय द वे पेज खुला हुआ है मेरे पास, कि अंतःकरण के परिवर्तन परिष्कार का ही चमत्कार है। कि कौन सा, जो नारद आदि की प्रेरणा से अथवा स्व संवेदनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी आस्थाओं में परिवर्तन किया और ऊंची स्थिति को प्राप्त किया। सामान्यतः कल्पना में नहीं की जा सकती, लेकिन यह विज्ञान में कोश किस प्रकार परिष्कृत होता है, इसके कितने ही मार्ग यह उपाय हो सकते हैं। अनायास सहयोग, दैवी अनुग्रह आदि अन्य कारण भी इस क्षेत्र के विकास के परिष्कार के कारण हो सकते हैं। पर प्रयत्न पुरुषार्थ पर क्रमिक गति से अंतःकरण का स्तर ऊंचा उठाने की प्रक्रिया विज्ञान में कोश की साधना ही कही मानी जाएगी। तो मुझे तो लगता है कि विज्ञान में कोश के जो सूत्र दिए गए, स्वयं या जो भी साधना दी गई, वही विकास क्रम की यात्रा है, जिसमें हम प्रयत्न पूर्वक भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परिस्थितियां अनुकूल हैं। दैवी चेतना, भागवत चेतना का अवतरण धीरे धीरे हो रहा है, क्रमिक ढंग से हो रहा है ना। मनुष्य के विकास में उन्होंने ये शब्द ये भी आया ना कि अति मानस को अवतरित करने के लिए यहाँ तक लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबूजी से जुड़े हुए लोग हैं और दूसरे लोग भी जो हैं वो मनोमय कोश तक तो सब लोग पहुंच चुके हैं, है ना। अभी उससे ऊपर की यात्रा, और कुछ बहुत सारे लोगों की विज्ञान में कोश में गति हो गई है, और विज्ञान में कोश की गति होते ही में जैसे ही गति होगी तो निश्चित रूप से हमारा चरम सोपान ही होगा। फिर हम उसकी झलक देख सकते हैं, वो कर सकते हैं, और इस संसार में भी बन सकते हैं, भोग और योग दोनों की साक्षी बन सकते हैं। इससे ऊपर की स्थिति तो फिर पता ही है आपको, तो फिर वती की स्थिति होगी। लेकिन संसार की व्यवस्था को चलाना है, तो मुझे किसी ने बताया था, किसी वरिष्ठ ने, कि अगले 1000 वर्ष के लिए इस धरती पर ऐसा सतयुग आने वाला है जो इससे पहले धरती पर कभी नहीं आया। तो और वो सतयुग गुरुदेव लाने के लिए आए,
उन्हें ही ऋषि सत्ताओं ने अपना प्रतिनिधि बना करके धरती भेजा है। तो हम तो बड़े आशावादी हैं कि उनकी कृपा भी हो रही है और हमारे पुरुषार्थ भी हो रहा है। और विज्ञान में कोशिश की साधना में तो सर ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है, एक प्रयत्न अंतरात्मा का जो हमारा आस्था, उमंग और हमारे दृष्टिकोण से बनेगा, सरसता से बनेगा, वो हमारे प्रयत्न पुरुषार्थ होगा। दूसरा हमारा सूक्ष्म लोकों से संबंध स्थापित होगा, वहां से दैवीय अनुकंप पाएगा, वहां से आगे के रास्ते अपने आप प्रकाशित रूप में चलेंगे। तो ये दोनों काम विज्ञान में कोश में हो रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। राहुल पाल भैया, आप मुझे लगता है उपलब्ध हैं और जी भैया। जी प्रणाम भैया। तो मुझे लगता है दो बात आपकी तरफ से भी अगर दो शब्द हम लोगों को मिले सुनने को तो बड़ा आनंद आएगा भैया आज के विषय पर। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया। हालांकि बाबूजी ने जो बातें कही हैं उन्हें सुनने में ही काफी आनंद आ रहा था, काफी स्पष्ट रूप से उन्होंने समझाया कि जो साधना का जो गुरुदेव ने हमें विधान दिया है, इसी के आधार पर ही जो है नया युग बनने वाला है, क्योंकि इतने सहज तरीके से अभी तक ये अध्यात्म का ज्ञान विज्ञान मानवता को नहीं मिल पाया था। और ये बात सही है कि आने वाले समय में ऐसे कारण अपने आप ही सूक्ष्म लोक से बनेंगे कि या तो मनुष्य अपने आप अपनी रुचि से उधर की तरफ चलेगा, साधना की तरफ, अन्यथा कुछ कारण ऐसे बन जाएंगे कि उसे उस तरफ, संयम की तरफ, साधना की तरफ अपने आप ही बढ़ना पड़ेगा। और मानवता का जो विकास अभी तक हो सकता था वो साधनों के बल पर काफी हो चुका है। हमने पदार्थ विज्ञान के बल पर बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जिसके आधार पर संपूर्ण मानवता को सुखी और साधन संपन्न बनाने का प्रयास किया गया है। पर अब जो अगले चरण का विकास होगा वो चेतना के विकास के आधार पर ही नेक्स्ट लेवल का विकास मानवता का होगा। तब हम सभी लोग जो है स्थायी सुख शांति प्राप्त कर सकेंगे। और इसमें जो गुरुदेव ने ही अभी तक इतने स्पष्ट रूप से, सहज रूप से ये विज्ञान हमें दिया है, लेकिन ये बात एक अलग है कि उसको हम लोग अभी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो उसको भी धीरे धीरे हम लोग, हमारी ये वाली पीढ़ी या अगली पीढ़ी, आने वाली कई पीढ़ियों में धीरे धीरे हम लोग उसको डाइजेस्ट करना सीख जाएंगे, उस पर चलना सीख जाएंगे, तो फिर सभी हम लोग इसका लाभ ले सकेंगे। बहुत अच्छा, धन्यवाद। जी भैया, मुझे तो लगता है कि गुरुदेव के वांग्मय को हम लोग थोड़ा लेट से एक्सप्लोर कर रहे हैं, या मतलब ये तो काफी समय से काफी बड़ा है और ये पूरे भारतवर्ष में मुझे लगता है कुछ कुछ तो ये सब्जेक्ट्स एजुकेशनल सिस्टम में भी आ जाने चाहिए थे अभी तक। तो ये कुमार विश्वास है, आपने कवि जो है ना कुमार विश्वास, जी तो वो उन्होंने, मैंने कोई सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं पंचकोशी साधना का स्कूल खोलने जा रहा हूँ, जिसमें पंचकोश की साधना पढ़ाई जाएगी, सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाएगी, और मतलब मूलतः वही पढ़ाई जाएगी, बाकी सब्जेक्ट वैसे पढ़ाई जाएंगे। ऐसा अभी उन्होंने जी बाबूजी, आप हमारे सीनियर हैं, तो आज मैं एक अनुभव आपसे मतलब साझा भी करना चाहूंगा और आपसे उसका जवाब भी मतलब मैं पूछना चाहूंगा। मुझे अभी तक साधना में सबसे महत्वपूर्ण जो लगा है, मुझे लगा है कि भोजन ही साधना का मूल है। तो इसमें आपके क्या विचार है? मतलब अगर किसी साधक का भोजन सुधार दिया जाए, मैं एक बार मतलब कई जगह क्लास लेता हूँ, अपने ऊपर भी करता हूँ प्रैक्टिकल, तो जेल में भी अवसर मिला तो मैंने देखा कि उन लोगों की खाने की वृत्ति इतनी ज्यादा है कि उन लोगों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ पा रहा था। तो अपने ऊपर भी हमने देखा है कई बार। मुझे ऐसा लगा कि अगर किसी व्यक्ति का भोजन पूरी तरीके से बदल दिया जाए तो वो सरल और मतलब एक छोटी सी साधना से भी ज्यादा लाभ ले सकता है। इसमें आपके क्या विचार? नहीं, ये तो आपने उत्तर भी दे दिया अपनी बात का ना, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन भैया अन्नो भय मन है, ये बात आप बोलते रहे। अन्नमय कोश में का जब आप नाभि चक्र का जब परिष्कार करते हैं तो उससे अन्न से बने मन का परिष्कार भी होता है, बिल्कुल अपने आप ही प्रक्रिया है ना। तो अन्न के द्वारा मन का परिष्कार तो बिल्कुल होगा ही होगा। लेकिन मैं फिर जो आज का जो विषय है वो थोड़ा सा इससे आगे की बात कर रहा है। मतलब हम अब इस विषय में जा रहे हैं तो मन से आगे की बात जा रहे हैं। हमारी बात मन के स्तर पर जब तक चलेगी तो आपको मेरी बात आपको या कोई बोल रहा है तो मैं तार्किक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से समाधान परक लगेगी, लेकिन उससे जीवन के अंदर कोई परिवर्तन हो पाएगा, ये थोड़ी सी दुर्लभ बात है।
ये परिवर्तन तभी होगा जब हमारा मार्गदर्शन मन के स्तर से थोड़ा और अंदर जाए और उस पर जाए, जिसे अंतरात्मा बोला गया है, अंतर्मन बोला गया है। उस लेवल पर जब जो आत्मा के सबसे निकट जो 3 गुण बोले गए हैं, है ना, सत शिव सुंदर के जो रूप बोले गए हैं, या इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, वहीं से रेगुलेट होने लगे, तो मुझे लगता है वो होगा। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि अगर हमारा भोजन परिष्कृत होगा तो मन परिष्कृत हो जाएगा, बुद्धि परिष्कृत हो जाएगी, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस बात चर्चा को हम अभी कर ही रहे हैं, भले ही हमारी अनुभूति में नहीं हो, उसे हम समझने की स्थिति में भी आ जाएंगे। और जब इस दिन समझने की स्थिति में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से एक दिन हमारा कदम भी इस तरफ बढ़ेगा अवश्य। बहुत अच्छी बात कही आपने, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ। बहुत बढ़िया भैया। तो अभी 1 मिनट का समय है, अगर किन्हीं को कुछ भी कहना है या पूछना है तो कह सकते हैं, नहीं तो आज के इस बड़ी सुंदर कक्षा को हम लोग अब विराम की तरफ लेकर चलेंगे। जी आदित्य भैया, प्रणाम भैया। प्रणाम बाबू जी। मेरा मतलब एक प्रश्न भी है, मेरा मतलब एक अनुभव भी है कि अगर जैसे अभी राहुल भैया ने बोला भोजन के बारे में, लेकिन मेरा अनुभव है कि अगर हम विचार पे लगातार काम करते रहें, ये सब भूल के कि थोड़ी देर के लिए कि भोजन क्या कर रहे हैं, चीजें क्या कर रहे हैं, तब भी मानस मतलब की स्थिति में परिवर्तन आता है और लगातार सद्गुणी विचार आने लगते हैं। मतलब ये प्रारंभ में नहीं होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा होने लगता है बार बार ध्यान देने से। भैया थोड़ा एक बार फिर से बोलिएगा, ये स्पष्ट नहीं हुआ आपने जो बताया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भैया कि अगर कोई व्यक्ति, कोई साधक अपने मानसिक विचारों पे बार बार ध्यान दे रहा है कि किस प्रकार के विचार का संपादन हो रहा है उसके मस्तिष्क में, और जैसे वो सतोगुनी है या नहीं, या वो कैसा किस गुण का है, और उस विचार को किसी भी तरह मतलब योग से, प्राणायाम से या किसी भी तरह उस पे नियंत्रण करने में सफल हो रहा है या उसे दिशा देने में सफल हो रहा है, तो फिर वो अतिमानस की स्थिति में जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब हाँ बिल्कुल ठीक है भाई साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में बाबूजी बोलते हैं, और जिन्होंने सीधे आनंद कोश में भी प्रवेश किया है, मेरे को चर्चा में आता है, तो वो सब कुछ संभव है ना, मुझे तो लगता है साधना के अंदर। लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं ना, ये गुरुदेव ने भी एक जगह बोला है कि हम और कुछ ना करें, लेकिन सदा सद्विचारों से घिरे रहें, तो बहुत अच्छी यात्रा, हमारी आध्यात्मिक यात्रा ऊंचे स्तर की जा सकती है। मतलब हम कुछ भी ना करें, कोई साधना नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, लेकिन लगातार सतत विचारों के अंदर रमण करते रहते हैं, है ना, सद्विचारों के अंदर रमण करते रहते हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से हमारा कल्याण होना ही होना है, पक्की बात। तो बहुत सुंदर इसका उत्तर भी रहा, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही भैया आपने। ये कॉन्शियसनेस जो है, हमारा खाने पीने से लेकर, विचार से लेकर, भावना से लेकर, हर एक चीज पर अगर हम कॉन्शियस रहें तो हमारे आध्यात्म जो है वो हम जीते, चलते फिरते, घूमते, सोते, जागते, सब हर समय हम कर पाएंगे। तो आज बड़ा ही बढ़िया टॉपिक, और आदरणीय प्रदीप जी भाई साहब का हृदय से आभार। आदरणीय प्रहलाद जी भाई साहब, इतना सुंदर वाचन आपने किया। बहुत आप दोनों, हाँ भाई साहब, मेरे को जो बोल रहे थे समझ में आ रहा था। जी दोनों ऋषि सत्ताओं को पूरे कक्षा की तरफ से शुभकामनाएं। और आइए आज के इस परम सौभाग्यशाली दिन को प्रदान करने के लिए गुरुवर का हम लोग धन्यवाद करें, और माँ से ये प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को उत्कर्ष की ओर लेकर चले। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम, जय प्रणाम भैया। थैंक यू, सभी को सलाम।